पड़पड़गंज सीट से शिक्षा की क्रांति कहे जाने वाले, जननायक कहे जाने वाले शिक्षा के आज क्यों भाग भाग करके जंगपुरा पहुंच गए? इनसे पूछिए भैया, क्या इनको लग रहा था हार होगी? क्योंकि जब ये पहली बार इलेक्शन जीत गया है 28,000 29,000 वोटों से जीते। दूसरी बार जीत का जो था वो सिर्फ डिफरेंस 3,000 वोटों से। इनको समझ आ गई थी कि जिसको हम शिक्षा की क्रांति बता रहे हैं ना, जो उसको हम शिक्षा मंत्री बना रहे थे, वो तो शराब मंत्री निकला। अब दिल्ली की जनता समझ गई भाई शराब मंत्री को हम दिल्ली में तो लाएंगे नहीं। ऐसा नेता हुआ है, डिप्टी सीएम और दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही व्यक्ति बनता है। शिक्षा के हाथ में दारू की बोतल अच्छी नहीं लगती। एक हाथ में दारू की बोतल है, एक हाथ में शिक्षा है। अरे भाई कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलता। सिसोदिया जी 70 सीटों में यहाँ से लड़वा देते, इनको चांदनी चौक सीट से नहीं लड़वाए ना, क्योंकि चांदनी चौक वालों ने अभी चांदनी चौक को डूबता हुआ देखा है 2 महीने 3 महीने पहले बारिश में। यहाँ के लोग भी नाराज है। अरे घोटालेबाजी करोगे तो पूरी दिल्ली की जनता नकार देगी। उनको पता है अगर वहाँ से हार भी जाते हैं तो कम से कम बेइज्जती तो ना होगी। मनीष सिसोदिया जी घपला कर रहे हैं। और क्या किया इन्होंने? जेल किसके लिए काट के आए आप बताइए? बीजेपी वालों ने जेल में डलवा दिया। हाँ तो लालू प्रसाद यादव को भी बीजेपी ने डाला था, उनकी सरकार भी नहीं थी तब भी। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया का हाथ उठा करके चलने वाले थे। एक माँ के 2 पुत्र कहते थे कि हमारी माँ अलग हो सकती है लेकिन औलाद एक ही है हम। ठीक है जी, आज वो बेटा ना सीएम बना, ना आकर के डिप्टी सीएम बनता है, ना उसको ओहदा मिलता है, बल्कि जिस सीट से 2 बार विधायक था उधर से भी भगोड़ा हो गया। आज पोस्टर हम देख रहे हैं, हमें तो 80 आ रही है, हमें तो चाची 420 याद आ गई। दौड़ा दौड़ा भागा भागा साहब, इतनी तेज तो मिक्खा सिंह नहीं भागा था, उसे भी 2.5 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ी तब जाकर के मेडल लाया था। ये 10 सालों के अंदर घपला करके भग लिया। जंगपुरा में सिखों का वोट लो, किसानों की शक्ल दिखा करके, मुसलमानों को ये दिखाओ कि भाजपा मुसलमान विरोधी है, उनका वोट लो और सिसोदिया की सीट पक्की कर दो। सही बात लग रहा है कि जो रणनीति है अरविंद केजरीवाल जी की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक पिक्चर आई थी चाची 420, उसमें वो अपने ससुर को धोखा देने के लिए चाची लेडीज का अवतार लेता था और उसमें गाना बड़ा सही चलता था, दौड़ा 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 भागा भागा साहब। ऐसे ही आज समझ नहीं आ रहा भैया, पड़पड़गंज सीट से शिक्षा की क्रांति कहे जाने वाले, जननायक कहे जाने वाले शिक्षा के आज क्यों भाग भाग करके जंगपुरा पहुंच गए? इनसे पूछिए भैया, क्या इनको लग रहा था हार होगी? क्योंकि जब ये पहली बार इलेक्शन जीत गया है 28,000 29,000 वोटों से जीते। दूसरी बार जीत का जो था वो सिर्फ डिफरेंस 3,000 वोटों से। इनको समझ आ गई थी कि जिसको हम शिक्षा की क्रांति बता रहे हैं ना, जो उसको हम शिक्षा मंत्री बना रहे थे, वो तो शराब मंत्री निकला। अब दिल्ली की जनता समझ गई भाई शराब मंत्री को हम दिल्ली में तो लाएंगे नहीं, कौन अपना घर खराब करना चाहेगा। अब ये भाग गए वहां। अब इनको दूसरी बात एक और चीज समझ आ गई। आपने ये देखा कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं में जंग पूरा ही सिसोदिया जी को क्यों दी? क्या वहां पे नए स्कूल बनाए थे सिसोदिया जी ने? क्या वहां सड़कें बनाई थी? क्या वहां जल बोर्ड की नई लाइनें डाली हैं? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहां की सीट क्यों मिली? इसकी गहराई में जाके सोचिएगा। एक तो वहां पर जो वोट बैंकिंग है मुसलमान भाइयों की और सिख भाइयों की है। सिख भाइयों के लिए तो इन्होंने एजेंडा तैयार कर दिया, दोबारा से किसान आ रहे हैं, फिर बिठा दिया। मुसलमान भाइयों को 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे ही चुके हैं और मोदी विरोधी पहले ही कर चुके हैं ये। तो इनको समझ आ गया है कि जैसे भी मुझे सिसोदिया की सीट बचानी है, उसे हारा, अगर सिसोदिया हारा तो मैं तो वैसे ही हार गया, क्योंकि इनका जाना तो तय है, लेकिन कम से कम विधायक बन के तो मजे लेना हर कोई चाहेगा। तो ये सोच रहे हैं दिल्ली के सीएम दोबारा बने ना बने, लेकिन विधायक तो बन जाए, विपक्ष में बैठने लायक तो चेहरा हो जाए हमारा। मनीष सिसोदिया जी को बहुत गलत तरीके से बोल रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि लोग भगोड़ा है, मनीष सिसोदिया को इतनी गलत तरीके से बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, अगर मैं किसी क्षेत्र में 2 बार विधायक बनाऊं तो मेरे को उसी क्षेत्र का टिकट दो। अगर मैं यहाँ से भाग के जा रहा हूँ तो कमी मेरे में है। आप पड़पड़गंज जाके देखिए, हल्की सी बारिश में ऐसे लगता है कि कोई बहुत पिछड़ा गांव होगा ना, जहाँ सालों दर साल कोई नेता नहीं गया होगा, जहाँ सड़कें वो हालत पड़पड़गंज की है। इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर, आप जाकर के देखिए, वहाँ मोहल्लों की लाइनें नहीं डली। कहते हैं भैया जी LG काम नहीं करने दे रहा। अब वहाँ पे आकर के जनता बोल रही है इनको, भैया जी PWD तुम्हारे अंडर है, जल बोर्ड तुम्हारे अंडर है, कहते हैं बरस ये MCD तुम्हारे अंडर है, फिर क्यों हमारे नाले साफ नहीं हो रहे, क्यों सीवर लाइन नहीं डल रही? लेकिन इन्होंने अपनी जेबें तो भरनी है ना, जेबें तो भरनी है। 4.5 साल ये किसी को नजर नहीं आते। अब जब 2 महीने इलेक्शन को रह गए तो ये घर घर भटक रहे हैं।
आप देखिए सिसोदिया जी 70 सीटों में यहाँ से लड़वा देते हैं, इनको चांदनी चौक सीट से नहीं लड़वाए ना, क्योंकि चांदनी चौक वालों ने अभी चांदनी चौक को डूबता हुआ देखा है 2 महीने 3 महीने पहले बारिश में। यहाँ के लोग भी नाराज है। 7 सीटें लोकसभा की क्लीन स्वीप हुई जब एक बेटा कह के गया था जेल का जवाब बोर्ड से। आपने एक सवाल बहुत क्रिएट कर दिया अब जनता के माइंड में। जनता कमेंट करके ये कहेगी कि आपने कहा कि 2 बार विधायक वहां पे रहे हैं और जो कि उन्हें काम करना चाहिए था तो तीसरी बार भी वहीं से लड़ना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है पलपड़गंज में उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, इस वजह से भागना पड़ा? मैं तो कह रहा हूँ कोई एक काम तो बताओ, जनता के बीच में लाओ कि हाँ भैया मैंने इतने। अब एक बात आई है, कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा मैंने काम बहुत किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। अब नीरव मोदी भागा, क्यों भागा? घपला किया था तभी भागा। माल्या भागा, क्यों भागा? घपला किया था तो भागा। अगर उन्होंने देश का घपला नहीं किया होता, देश का पैसा नहीं लूटा होता, आराम से देश में रह रहे होते। मनीष सिसोदिया जी घपला कर रहे हैं। और क्या किया इन्होंने? जेल किसके लिए काट के आए आप बताइए? बीजेपी वालों ने जेल में डलवा दिया। हाँ तो लालू प्रसाद यादव को भी बीजेपी ने डाला था, उनकी सरकार भी नहीं थी तब भी। जयललिता को भी बीजेपी ने डाला था, शरद पवार को बीजेपी ने डाला था। अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, उठा के तिहाड़ जेल भेजा था, केजरीवाल जी साथ गए थे, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने डाला था। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? इन्होंने शराब घोटाला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे 2 चीजें स्पष्ट होती हैं। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया का हाथ उठा करके चलने वाले थे। एक माँ के 2 पुत्र कहते थे कि हमारी माँ अलग हो सकती है लेकिन औलाद एक ही है हम, ठीक है जी। आज वो बेटा ना सीएम बना, ना आकर के डिप्टी सीएम बनता है, ना उसको ओहदा मिलता है, बल्कि जिस सीट से 2 बार विधायक था उधर से भी भगोड़ा हो गया। आज पोस्टर हम देख रहे हैं, हमें तो 80 आ रही है, हमें तो चाची 420 याद आ गई। दौड़ा दौड़ा भागा भागा साहब, इतनी तेज तो मिक्खा सिंह नहीं भागा था, उसे भी 2.5 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ी तब जाकर के मेडल लाया था। ये 10 सालों के अंदर घपला करके भग लिया। यही बात है। आप जाइए ना पटप्रगंज के लोगों के पास जाओगे ना, वो पता क्या कहेंगे? भाई नाम मत ले, अब तो हमने तय कर लिया है जिसका जैसा चुनाव चिन्ह वैसे ही उसका सम्मान होगा। मैं कहा मतलब आंटी क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे कांग्रेसी आ गए तो हाथ तैयार है, और ये झाड़ू वाले आ गए तो झाड़ू तैयार है, और मैं कहा फूल वाले कह रहे फिर फूल तैयार है। लोगों की सोच है ना। अब ये मोदी जी को जितना मर्जी कोसते रहे, ये भाजपा को जितना मर्जी कोसते रहे, इनके कोसने से देश थोड़ी ना चल रहा है। राज्य दर राज्य सरकारें भाजपा बनाती जा रही है, ये मूर्खों की तरह देख रहे हैं। मैं हिसार का बेटा, हिसार वालों ने निकाल दिया, ऐसे बेटे को निकम्मा नहीं चाहिए। अब पटपड़गंज वालों ने निकाल दिया, उन्हें समझ आ गई थी जो 3000 वोटों से जीता हूं, अब 3 वोट भी मिल जाए, इनके खुद के घर वाले भी वोट दे जाए तो बड़ी बात होगी। आप 1 मिनट रुकिएगा। क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भागे हैं या फिर उन्होंने सीट ही चेंज करी है? सिर्फ सीट चेंज नहीं करी पत्रकार मादे, उनको डर था कभी 1% वोट भी नहीं मिले। अगर वे काम करते तो उनको जो उन्होंने लिस्ट 2 बार जारी की है उसमें 90% लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को और आतिशी माल्यना को ये पता था कि अब के हम जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, ये डर है उनका। सवाल ये है कि जंगपुरा में अगर मनीष सिसोदिया जी लड़ भी रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? पलपड़गंज में काम करा होगा, अब जंगपुरा में काम करने जा रहे हैं तो काम करने जा रहे हैं तो फिर जेल क्यों जाते हैं? अरे घोटालेबाजी करोगे तो पूरी दिल्ली की जनता नकार देगी। उनको पता है अगर वहां से हार भी जाते हैं तो कम से कम बेइज्जती तो ना होगी। सवाल नहीं उठा पाएगी वहां की जनता कि काम नहीं किया। शिक्षा के जननायक है, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो आप जंगपुरा जैसे पलपड़गंज को शिक्षा का वो बना दिया केंद्र, उस तरीके से आप जंगपुरा को भी बनाएंगे। हाँ, शिक्षा का केंद्र, इतना बढ़िया केंद्र बना दिया है। इतनी एक कमरा बनाने में ज्यादा से 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है, एक कमरे का बजट 40 लाख रुपए दिखाते हैं। इतना बड़ा घोटालेबाज है ये शिक्षा मंत्री और दारू मंत्री। हमारे देश का दुर्भाग्य है और पूरे वर्ल्ड में एक ही राजधानी का ऐसा नेता हुआ है। डिप्टी सीएम और दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही व्यक्ति बनता है। शिक्षा के हाथ में दारू की बोतल अच्छी नहीं लगती, एक हाथ में दारू की बोतल है, एक हाथ में शिक्षा है। अरे भाई कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलता, कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। एक बात बताओ, जो जनता है दिल्ली की वो तो शिक्षा की क्रांति मांगती है, मनीष सिसोदिया जो लेकर आए हैं, आप क्यों नहीं मानते? बात करिए, मैंने लिस्ट निकाल ली, एंड में नाम दिया उनका, 13 बंदों की लिस्ट में एंड में नाम आ रहा है। इनको नरेला याद नहीं आया, क्योंकि नरेला की हालत लोगों ने देखी थी, कैसा डूबता नरेला था। उसके बाद तिमारपुर की हालत तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, मैं वहीं का हूँ, ठीक है जी। आदर्श नगर, मुंदका, आपका मंगोलपुरी, रोहिणी, चांदनी चौक, पटेल नगर, मादीपुर, जनकपुरी, बिजवासन और पालम,
यहाँ की दुर्दशा लोगों ने देखी। अब इन्होंने देखा भाई यहाँ पर तो भाई सब लोग जागरूक भी हैं, सब कुछ ही है। अब लोगों का माइंड डाइवर्ट कैसे होगा, क्योंकि सिसोदिया को किसी ना किसी सीट पे तो लड़वाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं संजय सिंह की तरह उसको राज्यसभा मेंबर मैं बना दूंगा। संजय सिंह ने क्या किया, कौन सा चुनाव लड़ा, लेकिन सीधा राज्यसभा टिकट में से। आम आदमी पार्टी की खासियत यही है, आप आइए, आप भाजपा की बुराई करिए और आम आदमी पार्टी के गुणगान गाइए, आप सीधा लोकसभा या राज्यसभा में जाएंगे। आप पार्षद नहीं बनेंगे, आप कोई कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, सीधा टिकट वहां की मिलेगी। बस आपने मोदी जी को कोसना है दिन रात। आज देखिए जंगपुरा के अंदर जाते आ रहे हैं किसान, दोबारा शुरू हो गए। इतने साल क्यों बैठे हुए थे किसान? और मैं तो कहता हूँ किसानों को, भारत की जनता को समझना चाहिए, अगर किसान वाकई में किसान है तो जब इलेक्शन हुआ किसानों के कई नेता खड़े हुए थे। कैसे जमानत जब्त हुई, वो चरण सिंह चुन्नी जमानत जब्त हुई है उसकी, और वो किसानों का बहुत बड़ा नेता। और वो डकैत, जो जिसको डकैत भी कहते हैं, उसकी फसल तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बिकी, 2000 करोड़ का मालिक। कौन सा किसान भाई 2000 करोड़ का मालिक बन गया? वो 1200 किसान सुसाइड कर रहे। तो इन्होंने गुमराह कर दिया। जंगपुरा में सिखों का वोट लो, किसानों की शक्ल दिखा करके मुसलमानों को ये दिखाओ कि भाजपा मुसलमान विरोधी है, उनका वोट लो और सिसोदिया की सीट पक्की कर दो। ये जो सच्चाई, और सुनिए, और ये जो चीज है, ये वही इंसान समझेगा जिसको राजनीति की समझ होगी, जो न्यूज देखता होगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। लेकिन जो व्हाट्सएप पढ़ के आता होगा ना, जिनको व्हाट्सएप पढ़ना है, जिनको कोई मतलब नहीं विकास से, वो केजरीवाल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो सिसोदिया करे। अरे केजरीवाल जी तो शीश महल आ गए, तेरी झुग्गी पक्की हुई 10 सालों में, ये बता। सिसोदिया जी तो इनोवा गाड़ी में घूमने वाले बन गए, तेरा बाप के एक्टिवा या मोटरसाइकिल खरीद पाया, ये बता। केजरीवाल पूरा डाइनिंग टेबल सजा के खाना खा रहे हैं, तुम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हो, ये बताओ। ये नहीं बताएंगे। लेकिन केजरीवाल ये देखो कि हमें दिल्ली का विकास चाहिए, दिल्ली राजधानी है। दिल्ली का विकास तब होगा जब डबल इंजन की सरकार आएगी। आपको लगता है कि जो रणनीति इन्होंने रची है पलपड़गंज सीट से जो शिफ्ट हुए जंगपुरा की ओर, इसमें बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मनीष सिसोदिया से हारना पड़ेगा? दूर दूर तक नहीं। देखिए वो बीजेपी है, सिख हमारे भाई है ना, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ऐसा हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली पंजाब में सिख है, भारत के अलग अलग राज्यों में सिख है। अभी आपको पता होगा जब कनाडा के अंदर मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, तो हमारे हजारों लाखों सिख जंतर मंतर में विरोध में खड़े हो गए थे कि जिन मंदिरों को बचाने के लिए, जिस सनातन को बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने शहीदियां दे दी, तुम उस मंदिर में हमला कर रहे हो, तुम उस पर जा रहे हो। तो उनको पता है कि देश के लिए कौन योगी है और कौन उपयोगी है, कौन भोगी है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब सिखों को बुलाया ना, वो 5 उनके जो होते हैं ना तत्व, उसके साथ गए, कृपाण लेके गए, बाहर नहीं उतरवाई, सम्मान दिया। आज भी करतारपुर साहिब के कॉरिडोर खुलवाया, वहां गए, वो सिखों के साथ है। अपना हेमकुंड साहिब रूपवे बना रहे, सिखों को पता है। लेकिन इनको बलगलाना है ना, इन्होंने ये दिखाना है, प्रेजेंट करना है, किसान बड़ा परेशान हो गया, सिखों एक हो जाओ, मुसलमान बड़ा परेशान है, मुसलमानों एक हो जाओ। लेकिन ये मुसलमान को भी समझना पड़ेगा, जैसा कि महाराष्ट्र में वो समझे और यूपी चुनाव में वो समझे, ऐसे दिल्ली में मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, सिखों को भी, कि हमने झूठे की बातों में नहीं आना। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा गया, जो अन्ना जी की झूठी कसम खा गया है, वो तुम्हारे को छोड़ेगा? वो तो कहेगा मेरी तरह सबकी कसमें झूठी खा लो। इनका क्या जाता है, ये जब एक कहावत है सर जी, एक कहावत है, जब बढ़ने लगा इनके भ्रष्टाचार का बोझा, इनको याद आया सिसोदिया की जगह ओझा ले आए उसको। और वही ओझा जो कल तक इनके ऊपर भ्रष्टाचार की खिल्लियां निकाल रहा था, पन्ने खोल रहा था, कल तक इनको कल्प्रिट बता रहा था, भ्रष्टाचारी बता रहा था, आज वो ईमानदार हो गया। आज पार्टी में आते ही कह रहे हैं भैया हमें तो एजुकेटेड बंदा चाहिए था, हमें तो बढ़िया बंदा चाहिए था। अब क्या वो शिक्षा की क्रांति जिसको कहते हैं, भैया बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी, रावण से भी बड़ा ज्ञानी सिसोदिया है, उसको इतना ज्ञान है शिक्षा में, आज उससे बड़ा आ गया ओझा। एक बात बताओ, आप नहीं चाहते कि जिस तरीके से पलपड़गंज शिक्षा का केंद्र बन चुका है उस तरीके से जंगपुरा भी बने? आप क्यों नफरत कर रहे हो मनीष सिसोदिया से? आपको किसने कहा पलपड़गंज शिक्षा का केंद्र बन गया? आम आदमी पार्टी कह रही है। ये तो ये भी कह रहे थे मेरी नानी मना करती है राम मंदिर मत बनाओ बाबरी तोड़ के, तो जनता ने इनकी सुनी। अब केजरीवाल की नानी की सुनते तो राम मंदिर नहीं बनता, तो जब तब नहीं सुनी तो अब क्यों सुनेंगे? फिर इन्होंने कहा जेल का जवाब वोट से देना, जनता ने इनकी नहीं सुनी, क्लीन स्वीप कर दिया, तो इसमें क्यों सुनेंगे? और शिक्षा का केंद्र जो है लक्ष्मी नगर चाहिए, वहाँ की देखिए शिक्षा केंद्र, मुखर्जी नगर चाहिए शिक्षा केंद्र, देखिए राजेंद्र नगर चाहिए शिक्षा केंद्र, देखिए जहाँ 3 बच्चे घंटा भर की बारिश से मर गए, उस पर केजरीवाल जी चुप है, लेकिन वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देते हैं ऐसे जैसे घर से दे रहे हैं। आप उनके परिवार से नहीं मिले,
क्या किया आपने? आपने ऑटो वालों के लिए क्या किया? वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर जो मनीष सिसोदिया से नफरत कर रहा है, मतलब वो शिक्षा से नफरत कर रहा है। हाँ, मनीष सिसोदिया मतलब कोई काम नहीं करेगा, हमारे इलाके का बद से बदतर हाल कर देगा। हमारे बच्चे कीचड़ में चल के स्कूल जाएंगे, हमारी महिलाएं गड्ढों में गिर जाएंगी, हमारे पुरुष जो हैं वो समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, फटकार खाएंगे। लेकिन हम सिसोदिया को वोट दे, क्यों दे भैया? पूछिए क्यों दे? बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं। जब हमारे पास एक इतना अच्छा विकल्प है तो हम उसको मौका देंगे ना, जिसका काम पूरा भारत के विदेश भी देख रहे हैं। 19 सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं मोदी जी को। तो आप आम आदमी पार्टी को कुछ कहना चाहोगे कि जो उन्होंने जंगपुरा में जो सीट शिफ्ट करी है वो शिफ्ट करी है या भागे हैं, जो भी हो आपका कुछ मैसेज? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सिसोदिया जी, भगोड़ा बनने से आपका जो है ना सुधार नहीं होगा। मजा तब आता चाहे इतनी बड़ी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है, AIIM भी आ चुकी है, भाजपा तो है ही है, तो आप अपनी सीट से लड़ते। जनता आपको स्वीकार शायद करती ना करती, सेकेंडरी मैटर था, लेकिन आप तो खुद भगोड़े हो गए। अब जिसे लाए हो उसको राजनीति का राह नहीं पता, वो क्या करेगा वहां पे? वो डुबोने के लिए भेजा है क्या उसको, अपनी सीट पक्की कराने के लिए? तो जनता ने तय कर लिया है, आम आदमी को भगाना है और भाजपा को लाना है। आम आदमी को भगाना है, आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी को भगाना है और भाजपा को लाना है। इस बात से आप कितना वाकिफ रखते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि वो भागे हैं या एक आम आदमी पार्टी की नई रणनीति होने वाली है? फिलहाल देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।